डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी बट स्टूडेंट्स ऑफन मेक मिस्टेक्स इन एग्जाम। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको, समझेंगे इसको इन अ सिंपलेस्ट वे विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स? डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स होते क्या हैं भाई? तो इसको समझने के लिए द वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव means to point out or to indicate. A demonstrative determiner is a word that point towards a noun. ठीक है, चलो एक और चीज़ इसको डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नाउन। और इसको अगर मैं आपको अच्छे से हिंदी में समझाऊं तो डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। अब कैसे पता चलेगा नाउन की तरफ इशारा कैसे करते हैं? तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसको हम, कि एक दिस दिस बुक, दैट बॉय, दीज flowers, those houses। तो ये हमारे पास कितने डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स हो गए। तो हमने एक चीज़ और नोटिस की। क्या नोटिस किया हमने? कि द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब एक पर्टिकुलर नाउन के बाद आए हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था कि आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नाउन, तो वही सेम यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि दिस बुक, दैट बॉय, दीज फ्लावर्स और दोज हाउसेस। तो ये हमने अभी यहाँ तक तो हमारे ये समझ में आया कि ये जो 4 टाइप्स के हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स, तो उसके अलावा हम किसी को डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ते हैं अच्छे से कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आइए कि दीज पॉइंट्स टूवर्ड्स अ नाउन, क्या कौन कौन से? दे आर, फर्स्ट है दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया। डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स का मतलब ही होता है ये दिस, दैट, दीज, दोज। ये 4 टाइप के हमारे पास में डेटरमाइनर्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे पास हो और सिर्फ एक हो, उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज दिस मार्कर इज़ इन माई हैंड, तो आई विल से कि दिस मार्कर इज़ ब्लू, नॉट दैट मार्कर इज ब्लू। ठीक है, यहाँ पर हमने ये दिस को हम पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि दिस और दैट में क्या फ़र्क है और उसका एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है दिस का? सिंगुलर प्लस नियर, एक सिंगल पर्सन प्लस या कोई भी सिंगुलर प्लस नियर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में। और इससे पहले क्या आ गया? ये दिस, यानी कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर है जो कि एक नाउन से पहले आया। ठीक है, दिस पेन इज माइन, दिस बुक, दिस गर्ल। तो दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, किसके बारे में बात हुई है? यहाँ पर एक गर्ल के बारे में बात हुई। गर्ल एक नाउन है और दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर। ठीक है, तो इसको आगे समझेंगे हम कि दैट क्या होता है। भाई दिस हमारे समझ में आ गया कि जिसके पास, हमारे पास अगर एक चीज़ हो, जो चीज़ एक ही हो, उसे हम दिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, मेरे पास मार्कर है, उसको मैं ब्लू कहूँगी, दिस इज़ माई मार्कर, नॉट दैट। अब तो हम आते हैं यहाँ पे दैट के पास। तो दैट क्या होता है और कहाँ यूज़ करते हैं हम दैट? दैट का फॉर्मूला है सिंगुलर प्लस फार। सिंगुलर प्लस फार यानी कि जो चीज़ अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरा बैट यहाँ पर है, थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर ये बैट है, तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस बैट इज़ वेरी गुड और दिस बैट इज़ माइन। मैं कहूँगी दैट बैट, क्योंकि मेरे से बहुत फार है ये। चलो इसकी आंखें नाक भी बना देते हैं। ठीक है, तो दैट नाउ कम्स, अगर इसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको, सिंगुलर प्लस फार हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप लगा लो कि दैट माउंटेन इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, दैट बॉय इज़ माई कज़न, दैट बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड, दैट बैट इज़ माइन। तो अगर कोई चीज़ दूर हो तो हम उससे
मतलब हम दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेजिन ट्रीज फार अवे, अभी दिस ट्री नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको दैट ट्री बोलेंगे, दैट ट्री इज वेरी टॉल, राइट। तो अब सीखते हैं हम कि दीज क्या होता है और दीज कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज, अब ये दीज क्या है कि जब दीज यूज़ करते हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लूरल प्लस नियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला हमें याद रखना है, प्लूरल प्लस नियर। जो भी चीज़ आपके पास में है, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी कोई चीज़, आपके एप्पल है, ये कोई भी चीज़ है आपके पास पड़ी है, वो आपके नियर है, दैट मीन्स आप उसके बारे में बात करेंगे दीज। तो एप्पल एक तो होगा नहीं तो आप दीज नहीं बोलेंगे, आपको दिस बोलेंगे। पर एप्पल अगर बहुत सारे हैं एप्पल, तो आप उसको दीज बोलेंगे, दीज एप्पल्स आर माइन, या कुछ भी, दीज फ्लावर्स आर माइन, ऐसे करके आप बात करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो दीज फ्लावर्स स्माइल नाइस, ठीक है। दीज पेन्स आर वेरी नाइस, दीज बुक्स आर न्यू, दीज स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। सो ऐसे हम इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे। अब आती है हमारी दोज की। दोज में क्या होगा कि फॉर्मूला इसका क्या है दोज का, प्लूरल प्लस फार, फार मतलब वही दूर। तो एक पेड़ है दूर बना है, दो पेड़ हैं दूर बने हैं, तीन पेड़ है दूर बना है। तो इसको अपने आप ही, और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ स्टिक मैन की तरह, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि ये जो दोज trees are so beautiful, those houses are beautiful, so those trees are very good for us, so those mountains look amazing। ये सब चीज़ें, those houses, those students, ऐसे करके हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम इजी ट्रिक समझने के लिए। इसकी इजी ट्रिक समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि एक सिंपल ट्रिक है, इसके आगे हमें समझना है कि इजी ट्रिक में कैसे कैसे हम इसको आगे मतलब कैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इजी ट्रिक क्या है, सिंपल फॉर्मूला, नियर अगर है तो दिस और दीज यूज़ करेंगे, फार अगर है तो दैट और दोज यूज़ करेंगे, सिंगुलर अगर है तो दिस और दैट यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो दीज और दोज यूज़ करेंगे। सिंपल, बस इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। अगर ये चीज़ें हमारे पास में याद हो जाएंगी तो हमारे पास ये ट्रिक ईजी हो जाएगा, यानी कि दिस एंड दीज इक्वल्स टू नियर, दैट एंड दोज इक्वल्स टू फार, दिस एंड दैट इक्वल्स टू सिंगुलर, दीज एंड दोज इक्वल टू प्लूरल। सिंपल है ना, कितना सिंपल है ये, और हमें बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ इसमें। जैसे दिस एप्पल इज फ्रेश, ठीक है। दैट एप्पल लुक्स राइप, राइप मतलब पता है क्या होता है, पका हुआ, ठीक है। नाउ दीज एप्पल्स, हम एप्पल्स ही खाएंगे आज हम, फार अवे, दोज एप्पल्स फार अवे। अब बताओ मैंने कहाँ मिस्टेक की। अगर ऐसे आपके पास एडिटिंग ओमिटिंग में आएगा तो आप क्या करोगे उसमें। तो दीज एप्पल फार अवे कैसे हो सकता है, चलो चेंज करें इसको, और ये हो जाएगा दीज, हम ऐसे ही लिखेंगे एडिटिंग में कि दीज एप्पल सेम लिख देंगे। यहाँ पर हमने जहाँ मिस्टेक की उसको हम एक अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आर स्वीट, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल भी ओवर हो गया, कैसे हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, राइट। सो अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि अब हमें एग्जाम्पल्स सब चीज़ों के अच्छे से रखने, हम कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं हमें ये भी याद रखना है। कि मतलब कॉमनली क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर करके आते, बताते हैं हमने बहुत अच्छा किया, पर यहाँ पर हम लोग कई बार क्या करते हैं कि दिस लिखा है और जल्दबाजी में, वो सिली मिस्टेक्स के चक्कर में दिस बुक्स होता है ना, हो गया ना, ये ब्लंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब पढ़ते हो तो थोड़ी सी चीज़ें को ध्यान से रख के पढ़ेंगे। तो जैसे दीज बॉयज़, दीज बॉय,
लिख दिया मैंने, तो यहाँ जैसे ही आपने आपका एस हटा, अपने आप ही आपका ये जो है ना ये रॉन्ग हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। हमारे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स ख़त्म होता है। जल्दी से हम मिलते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स के टिप क्या है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ये चूज़ द करेक्ट डिटरमाइनर में आएगा, करेक्ट द एरर में आ सकता है, और रीराइट द सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल गलत दिया और आप किसी ने कैच नहीं किया, किया तो वेरी गुड, आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और नहीं किया तो भी आप अच्छे तरीके से पढ़िए थोड़ा सा और, ठीक है। सो ऑलवेज चेक, इज़ द नाउन सिंगुलर और प्लूरल, इज़ द ऑब्जेक्ट नियर और फार। बस इतना से करने के बाद आपका डिटरमाइनर्स क्लियर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोजेसिव डिटरमाइनर में। थैंक यू।